अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। गुड मॉर्निंग जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चिकन चीज़ पिज़्ज़ा टाइप ऑमलेट। आप भी इंजॉय करें, बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार बनता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने चॉप करके रखी हुई हैं और ये लिए हैं 2 अंडे। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स इस तरह से। साथ साथ मैं बताऊँगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है और आप भी बताएं कि आप अपनी सुबह में क्या क्या कुछ करते और बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून डाला है दूध मतलब थोड़ा ठंडा था, फ्रिज से निकाल के डाला है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सारे चॉप किए हुए स्पाइसेस। ये हैं जी तकरीबन दो ही थी, 2 हरी मिर्चें काट के बारीक रखी हुई थी और ये है 1 प्याज। इसको भी अच्छा सा बारीक सा ऑमलेट चॉपिंग जिसको कहते हैं वो किया हुआ है। और ये एक टमाटर था, उसको भी अच्छा सा चॉप कर लिया मैंने। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन। ये देखें, चिकन को भी बहुत अच्छा सा फाइन चॉप कर लिया है, बहुत बारीक पीस इसमें कट किया हुआ है ताकि जो ऑमलेट है काफ़ी स्मूथ बने। ये देखिए, हर चीज़ इसको अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसी। ये था 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया और 1/4 टीस्पून इसके अंदर दड़ मिर्च सुरख डाली और हाफ से भी कम 4 टीस्पून ही नमक इसमें ऐड किया मैंने। और ये है 2 से 3 काली मिर्चें साबुत डालती हैं, ये मुझे सिर्फ पसंद है। और साथ में थोड़ा सा खुश्क धनिए का पाउडर डाल दिया। और दूसरी साइड पे हमने ये देखें फ्राइंग पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, उसको ग्रीस भी कर लिया और थोड़ा गरम भी कर लिया। बिल्कुल लो हीट पे रखना है और उसके अंदर ये अपना सारा अमेज़ा डाल के उसको सेट करके तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के रख दिया। ये देखें, इस तरह से ऊपर मैंने प्लेट दे दी ताकि ये दम पे जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए। और ये देखें, 5 मिनट के बाद मैंने इसको टर्न किया। अब मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ के आपको टर्न करना नहीं बता सकती थी और इसको मैंने किया टर्न। और हाँ, मैं आपको ये बताना तो भूल गई कि इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली थी और बाकी चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। वर्कआउट करना भूल गई, जब मैंने इसको मतलब फ्राइंग पैन में डाला तो मैंने थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर भी डाल दी अमेज़े के अंदर और बाकी थोड़ी सी ऊपर डाली। और तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसको मैंने ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया। और इस साइड पे हम बनाएंगे स्क्वायर शक्ल के पराठे सुबह सुबह नाश्ते के लिए। ये देखें, इस तरह से पहले एक आप चपाती बना लें, उसको आप करें अच्छे से और के साथ मक्खन के साथ जो भी आपको अच्छा लगे ग्रीस कर लें और इस तरह से उसकी करें फोल्डिंग और बाद में उसको बेल लें। ये आपका इतनी अच्छी शक्ल में स्क्वायर पराठा बनेगा। लेकिन मैं मतलब साथ में हाथ में पकड़ के नहीं थी कर सकती रिकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने फ़ोन साइड पे रख के इसको बेल लिया। ये प्रॉपर शक्ल आएगी आपकी इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे रोटी बेलेंगे तो। इधर हमने रखा तवा और उसको हल्का सा मतलब ग्रीस करना चाहें तो कर ले, लेकिन मैंने नहीं था किया, मैंने ऐसे ही इसको किया। और अब मैं इसके ऊपर मक्खन लगा के इसको थोड़ा सा तल लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, सुबह सुबह खाया जाता है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं किया, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 चम्मच मक्खन इसके ऊपर लग गया था। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फूल के और क्रिस्पी सा बन गया और काफ़ी सॉफ्ट भी था अंदर से, क्योंकि अच्छी से ग्रीस किया हुआ था। और इसको तल लेंगे हम, उतनी देर में हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। अगर आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये पराठा अच्छा लगा है तो मैं आपको पराठा बनाने की 3 से 4 और भी मतलब बता सकती हूँ ट्रिक के कौन सा पराठा कैसे कैसे बन सकता है। ये देखें, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी शक्ल, मक्खन के साथ वैसे भी पराठा बहुत अच्छा बनता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑमलेट कहाँ पहुँचा है। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फूल गया था, जैसे पिज़्ज़ा फूल जाता है। और ये हमने निकाला और उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। आपके पास पार्सले है तो वो डाल ले, मेरे पास तो धनिया ही था। और मैंने ये कटिंग करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए इसके प्रॉपर पीसीस बड़े अच्छे बने थे और चीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने पराठे के साथ चीज़ ऑमलेट विद चिकन और साथ चाय, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया। आप भी ज़रूर बताएं कमेंट्स में आपको कैसा लगा, मुझे दुआओं में याद रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी।